दोस्तों आज अपन ये समझेंगे कि अगला हफ्ते क्या हमें अपने स्टॉक्स बेच देने चाहिए, होल्ड करना चाहिए या और खरीदना चाहिए। तो दोस्तों 17 जनवरी को निफ्टी 18,300 में था और आज के दिन 17,600 टच कर गए। पूरा 4% का ड्रॉप रहा है और इस 4% का ड्रॉप में बुरा हाल हो गया मार्केट का। कितने स्टॉक जबरदस्त गिरे, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप। स्पेशली फ्राइडे को तो काफी गिरे। उनका जनरली एवरेज में 4 से 5% तो नॉर्मल गिरा ही है। कुछ कुछ स्टॉक्स तो 10% के ऊपर भी गिर गया। जैसे मास्टर का एग्जांपल ले ले, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा। वो तो ऑलमोस्ट 12% गिर गया केवल एक दिन में। तो इस टाइप के और भी कई स्टॉक्स रहे, कई एग्जांपल्स रहे जो रिजल्ट्स के बाद काफी उनका स्टॉक प्राइस गिरा है। और वहीं अगर अपने देखते स्मॉल कैप 100 का, तो करीबन 12,050 तक चला गया था और आज के दिन 11,400 है। तो वहां पूरा 5% गिरा है। और वहीं मिड कैप 150 इंडेक्स का बात करें तो वो भी करीबन 12,150 से आज के दिन 11,550 है। तो वहां भी 5% का ड्रॉप हुआ है। तो एवरेज में 5% तो ड्रॉप हुई है, बस निफ्टी 50 में 4% का ड्रॉप हुआ है। तो इस बार द एंटायर ब्रेथ ऑफ द मार्केट हैज बीन अफेक्टेड। और सिंस हमारा इंडियन मार्केट काफी हद तक लिंक्ड है टू S&P 500 जो यूएस का इंडेक्स है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां का ट्रैक करना इंडेक्स बहुत जरूरी है। और वहां भी पिछले 5 दिन में 5% का गिरावट हुआ है। मतलब कि अगर वहां गिरावट होता है तो यहाँ भी काफी हाई चांसेस है कि यहाँ का भी मार्केट में गिरावट आएगा। प्रॉब्लम ये है कि फ्राइडे को अपना मार्केट क्लोज हुआ, उसके बाद उनका मार्केट शुरू होता है। तो बेसिकली फ्राइडे को उनका मार्केट 2% और गिरा है। तो काफी हाई चांस है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो गैप में खुलेगा, नीचे में ही खुलेगा और हो सकता है काफी हद तक गिरे। इट इज नॉट नेसेसरी, वैसे मैं बता दूं, क्योंकि डे बाय डे जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ट्रैक करे, बट डेफिनेटली गैप में तो खुलने वाला है, ये तो आप समझ के रखो। तो मंडे को कुछ लॉसेस तो आपको सहने होंगे, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो आखिर मार्केट गिरा क्यों 5% पिछले हफ्ते? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को लग रहा है कि जो फेड का भी जो मीटिंग आने वाला है 25-26 जनवरी को, मतलब वो 3-4 दिन बाद ही, तो क्या डिसीजन लेती है फेड। अब फेड क्या क्लियर कर दी थी दिसंबर में कि जनवरी को रेट हाइक होगा। अब कितना हाइक होगा ये नहीं पता, पर देयर विल बी एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स। अब जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाता है तब स्टॉक मार्केट से पैसा निकलता है टुवर्ड्स बॉन्ड्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स है जिनका ह्यूज पैसा लगता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, उन लोग को ऑब्वियस बॉन्ड सेफर प्लेस लगता है। तो अगर उनको बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट उनको लगता है बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग फिर स्टॉक मार्केट से निकाल के उसमें डाल देते हैं। यहाँ सबको यही लग रहा है कि कितना हद तक इंटरेस्ट रेट में हाइक आएगा। देखिए अगर 0.25% आया तब तो ठीक है, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज दैट वाज एक्सपेक्टेड। पर अगर 0.5 आ गया या 1% आ गया, विच इज स्लाइटली अनलाइकली, तो मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन ड्रास्टिकली। तो क्या नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी वोलेटाइल। मंडे को तो देखिए स्टॉक मार्केट गिरना है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अपना शेयर मार्केट भी गिरेगा, गैप में खुलेगा। आप देख लीजिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली गैप में खुलने वाले हैं। अरे 2% गिरे S&P 500, उसका इफेक्ट यहाँ तो आने, रिपल्स तो आएंगे ना यहाँ भी। तो ये तो ध्यान में रखिएगा। बट एट द सेम टाइम अब आप इतना भी मत घबराइए। मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपना स्टॉक मार्केट से आप निकल जाओ, अब अपना सब शेयर बेच दो। ये कभी नहीं करें। Now this is very very important. Always remember that मार्केट से पूरा पैसा कभी अपना मत निकालेगा, because no one can time the market. एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने कहा था कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो टाइम करना बहुत मुश्किल है कि क्या होने वाला है। यस, मंडे को सामने दिख रहा है बिकॉज वी कैन अंडरस्टैंड, बट यू नो दैट ऑल्सो यू कैन नॉट बी 100% श्योर। मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ चीज नहीं है कि जो आप गारंटी के साथ बोल सकते हैं। जितने भी टीवी न्यूज में या आपके इंटरनेट में कोई भी बोलता है कि 100% गिरेगा, 100% क्रैश होने वाला है, करेक्शन होने वाला है जबरदस्त, किसी को नहीं पता। नो वन कैन से दैट, नो वन कैन वॉच इट फॉर श्योर। यस, प्रोबेबिलिटी लगता है, पर प्रोबेबिलिटी फॉर अ क्रैश और फॉर करेक्शन आल्सो डजंट सीम राइट नाउ। देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ, पीपल आर एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट हाइक, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई सडन कोई डेवलपमेंट हो गया कि मार्केट एकदम क्रैश कर जाएगा या जबरदस्त गिर जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। देखिए दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज पीपल डोंट नो कि कितना हद तक इंटरेस्ट रेट वो हाइक करती है, कितना हद तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, उसके ऊपर डिपेंड करे, इसलिए लोग अभी थोड़ा घबराए हुए, और कोई बात नहीं है। पर ऐसा नहीं कि कोई मेजर डेवलपमेंट कोई आ गया, नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, नथिंग अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, जो कोविड के समय हुआ था। तो राइट नाउ वी शुडंट बी स्केर्ड अबाउट दैट। मार्केट में रहिए, पैसा मत निकालिए। यस, इफ यू आर फुल्ली इन्वेस्टेड इन द मार्केट, तब आप कुछ अपना स्टॉक्स को ढीला कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। देखिए जो एक्सपेक्ट करे कि इंटरेस्ट रेट में हाइक होगा, अगर सपोज 0.25% ही होता है जो जनरली लोग एक्सपेक्ट करे, तो फर्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है वापस मार्केट चढ़ जाए। अगर सपोज इंटरेस्ट रेट में 25 पैसा भी नहीं होता हाइक, तो मार्केट तो एकदम बढ़ जाएगा, हो सकता है 2-3% एक दिन में बढ़ जाए, तो क्या पता, ये भी हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर इंटरेस्ट रेट में काफी इंक्रीमेंट होता है, काफी इंक्रीज होता है, तब मार्केट और भी गिरेगा। तो बोलना बहुत मुश्किल है ना। देखिए आज जितने भी लोग बोल रहे हैं कि भाई क्रैश हो जाएगा, 100% करेक्शन आएगा, सब बकवास है।
किसी को कुछ नहीं पता। तो अब सिंस अपने को नहीं पता क्या करना है, तो बेटर है ना चुपचाप बैठे रहे, दिमागी क्यों लगाना। लेट्स सिट ऑन द साइडलाइंस एंड वेट क्या होने वाला है। कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अपने को पता ही नहीं क्या है, 50-50% चांस है। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। और देखिए वोलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में तो रहेगा, दैट्स द इनहेरेंट नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो अगर आप वोलेटिलिटी से आप घबरा जाओगे, तब तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपको करने नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के रूट के थ्रू आप जाओ, अगर वो भी नहीं लगता है तो वो भी मत करो, फिर तो अपने सीधा एफडी इंस्ट्रूमेंट्स में रहो। और अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करो शेयर्स में, तब यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आपका स्टॉक प्राइस गिर सकता है अप टू 50% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो डोंट बी स्केर्ड अबाउट इट, कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आपको फायदा होना ही है। हिस्ट्री पलट कर देखोगे तो हमेशा फायदा इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में देखिए बोलना बहुत मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में आपका फायदा होना है। तो अगर लॉन्ग टर्म गेम कर रहे हो, तब घबराने का कोई बात ही नहीं है। डोंट बी सो स्केर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। गिर है तो वापस बढ़ भी जाएगा। टाइम करके मतलब नहीं है। देखिए टाइमिंग बहुत डिफिकल्ट है मार्केट को करना। सो इट्स नो पॉइंट टेकिंग ऑल द मनी आउट ऑफ द मार्केट। डोंट एवर डू दैट। आप रिग्रेट करोगे अपना डिसीजन। रिमेंबर दैट। कभी पैसा पूरा स्टॉक मार्केट से कभी नहीं निकालिएगा। अगर आपको कम से कम भी अपना इन्वेस्टमेंट रखना है स्टॉक मार्केट में, तो 25% एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द इन्वेस्टेबल यूनिवर्स शुड बी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द वर्ल्ड इज सेइंग। अगर आपको लॉन्ग टर्म में शेयर्स में कमाना है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी ही यूज करना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू बी मोस्टली इन्वेस्टेड इन द मार्केट। देखिए बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स, उनको तो काफी ज्ञान है, उनके पास तो सब कुछ है, स्टिल उन लोग क्यों इन्वेस्टेड है पूरा मार्केट में। उन लोग भी तो निकल सकते हैं मार्केट से, वो लोग निकलते नहीं। अब आप किसी का भी लेके देख लो, ऑल द बिग इन्वेस्टर्स, या देयर आर सम इन्वेस्टर्स जैसे मार्केट बुरे, वो काफी शॉर्ट भी करते हैं। अभी भी सुनते हैं उनका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है मार्केट में, बट वैसे प्लेस बहुत कम है। अब देख लीजिए हार्वर्ड मार्क्स को, काफी बड़े इन्वेस्टर है, उनका मैं इंटरव्यू अभी सुन ही रहा था। तो क्या कह रहे थे वो, यही कह रहे थे कि हम लोग को टाइम करना आता ही नहीं है मार्केट। तो जैसे उसको इंटरव्यू ने कहा उनसे कि भाई एक बार ऐसा हुआ था काफी साल पहले, आपने काफी इन्वेस्टमेंट डाला था मार्केट में, तो कैसे आपने डाला। ऑब्वियसली उसके पहले आपने अपने स्टॉक्स को बेचा होगा, तभी वो पैसे इकट्ठा हुआ, तभी वो डाले मार्केट में। उन्होंने कहा कि गलत बात है। हार्वर्ड मार्क्स ने कहा कि ऐसा नहीं था, उस समय हम लोग रेज नहीं कर रहे थे फंड्स, और सिंस हम लोग को लगा कि भाई बहुत अच्छा वैल्यू में मिल रहा स्टॉक्स, तुम लोग रेज के फंड्स और वो पैसे अपने डिप्लॉय किए मार्केट में। तो ऐसा नहीं था कि स्टॉक्स को बेच के हम लोग डिप्लॉय किए। वी डोंट नो हाउ टू टाइम द मार्केट। एकदम क्लियरली हम लोग को टाइम करना आता ही नहीं है मार्केट को, तो हम लोग क्यों दिमाग लगाए। हम लोग को मैक्रो फैक्टर समझ में नहीं आता है, तो उसमें जाके फायदा नहीं है। रिमेंबर वन ऑफ द वर्ल्ड्स के टॉप इन्वेस्टर्स इज सेइंग दैट ही डजंट नो हाउ टू टाइम द मार्केट। उनका यही कहना था सबको कि भाई अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहो, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्टेड रहो, अच्छी कंपनीज में रखिए पैसा। हाँ, जो ओवर वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें से आप निकाल सकते हो पैसा। जो अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू तो वैसे आज के दिन कुछ है ही नहीं, बट यस देयर आर स्टिल लॉट ऑफ शेयर्स एंड स्टॉक्स जिनके प्राइसेस आज के दिन भी ठीक है। प्राइसिंग तो ठीक है, इट डजंट मीन कि प्राइसेस बहुत नीचे है, वो मतलब नहीं हुआ। इसका ये मतलब इनका वैल्यूएशन आज के दिन भी रीजनेबल है। और मैं भी अभी ट्रैक कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कौन से स्टॉक्स जो मुझे बहुत मन थे इन्वेस्टमेंट करने का, काफी हाई वैल्यू था, उनको मैं बस ट्रैक करो कि भाई उनका वैल्यूएशन सही है और मैं उसमें घुसूँ। देखिए ये तो मौका मिल रहा है टू एंटर दो स्टॉक्स जहां पहले मैं एंटर नहीं कर पा रहे थे। हाँ डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स में जिनके मेरे बहुत पैसे बन गए, एंड बेसिकली माय रिटर्न्स हैव डबल ट्रिपल इवन 5x रिटर्न्स आ गए, उसमें से मैं थोड़ा खाली करूंगा पैसे, बट द मोमेंटम वाज देयर सो आई वाज इन्वेस्टेड देयर। तो उसमें से आई विल टेक आउट सम मनी एंड इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड है, बेसिकली जिसके अंडर वैल्यूड है उनसे, पर जिसके वैल्यूएशंस मुझे रीजनेबल लग रहे। तो देखिए मैं पैसा नहीं निकाल रहा हूँ मार्केट से, मैं एक स्टॉक से दूसरा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बस इतना ही कर रहा हूँ। तो वो आपको भी करना है। ध्यान में रखिए जो बहुत मोमेंटम स्टॉक्स थे जो काफी बढ़ गए हैं, वो भी जरूरी नहीं कि देखो मोमेंटम से स्टॉक्स बढ़ के तो और बढ़ नहीं सकता है, बढ़ तो सकता ही है, पर एट द सेम टाइम आपको वैल्यूएशन देखना है। अब देखिए आपको वैल्यूएशन समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर 100% वैल्यूएशन तो कोई नहीं समझ सकता है, अगर वैल्यूएशन देखना आता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से स्टॉक्स काफी हाईली वैल्यूड है। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है आज के दिन इफ द स्टॉक मार्केट फॉल्स। और अब मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ चलते हैं, पर वहां जाने के पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडरेट पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ₹5000 में, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ₹7000 में, जहां मैं 15 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। और फाइनली ₹10,000 में, वी आर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 25 स्टॉक्स। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। देखिए जो ब्लैक मंडे है वो क्यों इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम द हाईएस्ट फॉल हैज बीन ऑन मंडेज। 1929 में मंडे को काफी क्रैश हुआ था, फिर 1987 में भी S&P 500 20% गिरा था ऑन अ सिंगल डे। तो अगेन दैट वाज अ मंडे। फिर 24 अगस्त 2015 को, उस दिन भी मंडे था जिस दिन स्टॉक मार्केट 15% क्रैश कर गया था। और 9 मार्च 2020 में वो भी मंडे था जिस दिन S&P 500 अराउंड 8% गिरा था। तो वी डोंट नो ना दिस मंडे, वेल वी कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि ये सामने वाला मंडे में तो इतना कोई ड्रॉप नहीं आने वाला है। बट अगर कोई क्रैश आता है, कोई मेजर करेक्शन आता है, कोई दिन बहुत जबरदस्त स्टॉक मार्केट गिरता है,
तो चांसेस हाई हो सकता है कि मंडे हो। वैसे देखिए, दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, and I would say the probability might be just 55 or 60%, not even I would say close to 80%, but the probability is there. The probability is slightly higher. तो next time अगर आपको लगता है कि correction major are expecting that, तो Monday will be one of those days in which you have to be very careful. तो remember that this Monday is not going to happen definitely. गिरेगा but कोई correction नहीं आएगा major, but it could be the next Monday or maybe next Monday or maybe one of those Mondays. So be prepared for that. 2022 is going to be very volatile. ये पूरा साल ही काफी वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि फेड ने कहा 2022 में कम से कम 3 बार तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, और इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ाएगी, जब भी उसके पास आएगी, तो देखिए ऐसा हाल होगा मार्केट का जैसे अभी हो रहा है। तभी तो शुरू हुआ इस सिलसिला। अब देखिए गिरता है, हो सकता है वापस बढ़ भी जाए, हो सकता है वापस गिरे, तो ऐसे चलते रहेगा। देखिए ऐसा मार्केट में आप फायदा कर सकते हैं, आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। बट देखिए वोलेटिलिटी में क्या होता है ना, कि कुछ ट्रेडर्स और हाईली स्किल्ड वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बट जनरली when the market is very volatile, the traders generally lose money. तो थोड़ा सा ध्यान से इस बार ट्रेडिंग करिएगा ऑल दोस ट्रेडर्स। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उनको तो कोई इशू ही नहीं है। इन्वेस्टेड है, मार्केट गिर है तो अच्छा है, और स्टॉक्स खरीदेंगे और सस्ते में खरीदेंगे, और मार्केट बढ़ेगा तो वहां भी अच्छा है। तो लॉन्ग टर्म वालों को तो चिंता ही नहीं है। देखो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कि देखिए अगर मार्केट गिरे बढ़े आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि ओवरऑल आप लॉन्ग टर्म में ना भरना ही है, आपको पता ही है भरना ही है। इनफैक्ट लुक एट दिस ड्रॉप्स एज अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट फर्दर। तो ये ध्यान में रखे, लुक एट इट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, जो पैसा लगा हुआ है कोई बात नहीं, उसमें तो गिरावट हो रही है, बट एट द सेम टाइम आप और पैसे लगा भी तो रहे ना, तो आपका एवरेजिंग भी तो हो रहा है ना। तो ध्यान में रखिए, जब मार्केट बहुत गिरेगा ना, तो उस समय बी रेडी टू इन्वेस्ट। पूरा दुनिया बोले कि भाई निकलना है, सब बेच दो, उस समय तो खरीदने का टाइम आएगा। जैसे वॉरेन बफेट का बहुत फेमस कोट है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर fearful एंड fearful व्हेन अदर्स आर greedy। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं ऑन इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।